14 जिसका उन्वान है अनवर शऊर की शायरी, समात फरमाइए। अनवर शऊर की शायरी कहती है, मिट्टी चांद सितारों से ज्यादा उजली, ज्यादा रोशन होती है और ज्यादा अहम। इसी मिट्टी से सौदा मसफी, आतिश और दाग निकले, इसी मिट्टी से और सितारे निकलेंगे। अनवर शऊर की शायरी का बयानिया किरदार फौरन चौंक कर कहता है, सितारे, जी हाँ, फिल्मी सितारों से मुलाकात हो जाएगी। अभी तो शेख साहब के घर से जान बचाकर भागा हूँ, देखिए वो सुरूर में जाने क्या क्या बोलने लगा। हर वक्त सड़कों पर इंसानों के रेवड़ गुजरते रहते हैं। फिल्मी सितारों का जिक्र आ गया है तो सच कह दूं, मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर मैं किस कश्मकश में मुब्तला हूँ। माफ कीजिए, आज और पी लूं, कल से छोड़ दूंगा। एड़ियां कब तक रगड़ूं, सोच रहा हूँ मेहनत के अलावा चापलूसी भी करूं। मैं अपने आबा व अजदाद के कांधों पर नहीं, अपने अजदाद पर सवार हूँ। मेरा मतलब है मैं अपने कंट्राडिक्शन पर सवार हूँ। दुनिया को मेरी परवाह नहीं है, ना हो, मैं दुनिया को कब घास डालता हूँ। मेरी रूह के गारों में न जाने क्या चीज है जिसे टटोल रहा हूँ। हाँ, ये सच है, मैंने बैरूक कभी नहीं भरा, बस एक आवारा आदमी हूँ, और इतना आवारा और नकारा आदमी कि साफ और शफाफ आदमी को देखकर गंदी गंदी गालियां बकने लगता हूँ। कभी घर में रहता हूँ तो पेशानी पर चुड़िया बीट कर जाती है। सचमुच अजमत आदम का आईना हूँ, मगर हव्वा की कांच की साहबजादियों के नर्म आसाब पर पत्थर फेंकने से बाज नहीं आता। मैंने पूछा, आप फ्राइडियन हैं या सोशलिस्ट हैं या वजूदी? वो उलझ कर कहने लगा, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, बस ये जानता हूँ कि कर्ज की पीता हूँ। मैंने कहा, आप बोर्जुआ हैं? नहीं, उसने कहा, मैं लोअर क्लास का आदमी हूँ, मस्जिद में जूतियाँ चोरी करता हूँ और लड़कियों से अपनी नंगी नंगी ख्वाहिशें छुपाता हूँ, इसलिए लड़कियाँ मुझे एक शर्मीला नौजवान समझती हैं। शहर में हर जगह शराब पीकर बहकता फिरता हूँ। मैं इस कदर बदनाम हो चुका हूँ कि इन मोहल्लों में जहाँ मेरे कदम कभी डगमगाए नहीं, लोग मुझे पहचान लेते हैं और मेरी महबूबा मुझे गुंडा समझती है। हर हफ्ते ख्वाब आवर गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश करता हूँ, फिर भी जिंदा हूँ, यानी जीने के मर्ज में मुब्तला हूँ। अनवर शऊर की शायरी का ये किरदार अपना सीना चाक करने के बाद इधर उधर देखने लगा। इतनी देर में मैंने अनवर शऊर के आवारा आदमी को मजाज के आवारा आदमी से अलग एक और दोराहे की तरफ जाते देखा। मुझे अनवर शऊर की शायरी आगही और ख्वाब के ऐसे दोराहे पर मिली जहां वो आप अपनी तनकीद कर रही थी और अपनी ताबीर आप। हमारा आज का ये शायरी न रूम का ऑगस्टस है और न शिराज का बुलबुल। अनवर शऊर की शायरी गैब की आवाज नहीं, मौजूद की आवाज है, लेकिन इस मौजूद की आवाज के पीछे गैब के सन्नाटे भी सुनाई देते हैं। वो हकीकत के अतराफ रुमानी मकड़ियों के जाले नहीं बुनता, लेकिन रुमानवियत उसके मिजाज में छुपी बैठी है। वो इस रुमानवियत का शिकार नहीं होना चाहता। दरअसल वो हकीकत को जानने और समझने वाला शायर है और हकीकत से लड़ भिड़कर बड़ी नफ्सियाती हकीकतों तक पहुंचने वाला आदमी। तंज और मुस्कुराहट इसके जहरीले हथियार हैं। ये मुस्कुराहटें चमकती भी हैं और तलवार की तरह काटती भी हैं। वो अपनी कमजोरियों पर हमले करता है। वो अपने हमलों में कभी नर्म, कभी सर्द, कभी चालाक और कभी संजीदा भी होता है। वो अपनी कमजोरियों का इसी तरह शिकार करता है जिस तरह एक कबूतरबाज दूसरे कबूतरबाज के कबूतर पकड़ता है। मुसफ़ी ने सच कहा है, आखिर उस तुफले कबूतरबाज को देगा फरेब, मुसफ़ी भी इश्क के फन में कबूतरबाज है। अनवर शऊर ने अपने आप से बुलंद होकर अपने कार्टून खुद बनाए हैं, अपनी पैरोडी खुद की है। इसकी वजह यह है कि उसे अपने आप पर काबू है। वो अपना फाते आप है, लेकिन उसने अपना जो रूप अपने पोर्ट्रेट में पेश किया है वो बहुत दिलकश है। वो इश्क करता है, शराब पीता है, हर किस्म की खुराफात में मुब्तला है और फुर्सत के लम्हों में पढ़ना चाहता है। वो खौफजदा इंसान है
जिन ज़दा इंसान है, इसकी दुनिया हर किस्म के फ्रस्ट्रेशन से इबारत है। वो अपनी महबूबा की गली में जाते हुए इसलिए डरता है कि कहीं कोई पत्थर उठाकर मार ना दे। ये किरदार हमारे अहद के एक आम शहरी का तंजिया मॉडल है। ये शहरी अनगनत विरासतों का मालिक है, मगर हर विरासत से महरूम मरते हुए कल्चर का ये आखिरी रिश्तेदार हमारे शहरों का नया इंसान है। ये एक ट्रैजिक हीरो है, एक बेवकूफ मस्खरा इडियट जो खुद अपने जख्म खुरचता रहता है, वो जख्म भी जो तारीख ने लगाए हैं। बगौर देखे जो दीवाने मसफी को कोई, तो खुद किताब है ये बल्कि मरसिया भी है। शऊर की गजलों में इसके लहजे का तंज सिर्फ गुस्से ये नफरत का इजहार नहीं है, बल्कि वो हकीकत को एक नए और सच्चे लिबास में दिखाकर दिलकश बना देता है। क्वींस कॉलेज कैम्ब्रिज के एक उस्ताद ने यह अजीब बात लिखी है कि मिजाज और तंज में वही फर्क होता है जो दिमागी सेहत और पागलपन में होता है। लेकिन इस उस्ताद ने हम पर बड़ा करम किया है कि ये जरूर तस्लीम कर लिया है कि सारे तंज निगार पागल नहीं होते। इतना सख्त फैसला इस उस्ताद ने इसलिए किया है कि तंज निगार अपने ख्वाब और अपने आइडियल अपनी जिंदगी में कहीं नहीं पाता, इसलिए इसका ताल्लुक इसके माहौल से कट जाता है। लेकिन अच्छे तंज निगार गुस्सावर, तल्ख मिजाज और मायूस आदमी नहीं होते। अनवर शऊर की शायरी की ये खूबसूरती ये भी है कि वो अपने टूटे हुए ख्वाबों की रोशनी में दुनिया को देखकर इसकी तस्वीर बनाता है, और जब ये दुनिया इसके कारी की दुनिया बन जाती है तो वो हैरत से अपने आप को तकने लगता है। शऊर के मिजाज की नरगिसियत, इसकी शायरी में जहानत और इखलाकी हिस्स की कारफरमाई देखकर अनवर शऊर की रिवायती गजल के पस मंजर में इस ट्रैजिक हीरो की दानिश बड़ी दहशतनाक मगर खूबसूरत मालूम होती है। यूं लगता है जैसे अनवर शऊर ने अपनी शायरी में इस ट्रैजिक हीरो को प्राइवेट इंटरव्यू के जरिए बेनकाब किया है। इस हीरो के लिए दूसरा आदमी एक पिक्चर गैलरी का हिस्सा नहीं बल्कि किसी जहन्नुम का फर्द है। अनवर शऊर की जाती आवाज, इसका इतराफाती यानी कॉन्फेशनल लहजा दोनों इसकी शायरी में मौजूद हैं। इसकी शायरी के समाजी जुग्राफिये में दूर तक इस्तेहसाल की परछाइयां नजर आती हैं। वो एक आरज़ूमंद शख्स है मगर खोया हुआ। खुद अपने खोल में घुटकर न रह जाता तो क्या करता। यहाँ एक भीड़ थी जिस भीड़ में गुम हो गया था मैं। डॉक्टर जॉनसन ने सच कहा था कि लोग मुख्तलिफ अंदाज में एक दूसरे के मुकाबले में दानिशमंद होते हैं, लेकिन हंसते सब एक ही तरह हैं। अनवर शऊर की शायरी अपने कारी को सिर्फ एक फर्द नहीं रहने देती बल्कि उसे सोचने पर मजबूर करती है, और उसके तंज़ व मिज़ा के पीछे स्याह, तल्ख और ट्रैजिक हकीकतें नजर आने लगती हैं। मैंने हाफिज का दीवान खोला और अनवर शऊर का नाम लिया तो हाफिज ने कहा, ता मकान यबी व ज़बां दर सलूक शेर काई तफा यक शुबा रे यक साला मेरूद। यानी ता जमा व मका को देखकर जो अनवर शऊर एक रात में लिखता है वो इसी रात का एक साल का सफर तय करता है। हम सब जानते हैं कि हकीकत अपने मरकज में इतनी पुरअसरारियत रखती है कि इस पर तहकीक ज्यादा रोशनी नहीं डाल सकती। मुझ पर हाफिज के इस शेर की पुरअसरारियत नहीं खुद सकी, इसलिए मैंने इस लिसानुल गैब से दोबारा मदद चाही और साफ साफ कहा, हजरत अनवर शऊर हमारी नस्ल का एक मुमताज गजलगो शायर है। बहुत लोग इसे पसंद करते हैं और आज इसके साथ एक शाम भी मनाई जा रही है। इसकी शायरी के बारे में आपकी क्या राय है? हाफिज ने कहा कि मैंने इसकी जुल्फ की शिकायत की। इसने हीला करते हुए कहा, ये टेढ़ी सी चीज मेरी बात नहीं सुनती। सुन नसीहतें ना सुनने वाला हाफिज तेरी अदा का शीद हो गया है। जो बात नहीं सुनता इसकी सजा तलवार है। कुछ तय गमजदा तू शुद्ध हाफिज नाशिनीदा पंद तेगे सजास्त हर करा दरके सुकन नमी कुंद। गनीमत है हाफिज ने मुझे सुकन फहम समझकर तलवार न्याम में रख ली और मैं अनवर शऊर के साथ शाम मनाने के लिए यहाँ आ पहुंचा। मगर माफ कीजिए, कहीं हाफिज शिराज अनवर शऊर से मिलने यहाँ तशरीफ न ले आए। हाजरीन,
वहमा और हकीकत दो ऐसी दुनियाएं हैं जिनमें हर चीज मुमकिन है। हकीकत और वहमे के इस दोराहे पर मैं दो चार लफ्ज अनवर शऊर की जबान के बारे में कहना चाहता हूँ। पहले हमारी गजल की जबान ऐसी थी जिसे अशराफिया और दरमियानी तबका बोलता था और अवाम भी वही जबान आइडियल समझकर सीखते थे। मगर 20वीं सदी में यूरोप की तरह हमारे यहाँ भी आम लोगों की जबान अलग हो गई। शायद इसीलिए T.S. इलियट ने भी किरदारों के मसाइल का इजहार किरदारों के जरिए किया था। तो अनवर शऊर की जबान के सिलसिले में अर्ज है कि अनवर शऊर ने अपनी गजलों में वो जबान इस्तेमाल की है जो कराची से दिल्ली तक हर कबूतरबाज समझ सकता है मगर लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। आप ही बताइए, कबूतरबाज या बटेरबाज कभी ऐसे लफ्ज लिख सकते हैं जैसे अनवर शऊर लिखता है? चक्की चला के, रस्सी तोड़ा के, भीड़ें चुरा के, धमक कर फट पड़े। अनवर शऊर साहब का क्या है जो सरे बाजार नाचते हैं, कहवा खानों में बसर करते हैं, कहवा खानों में सहर करते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये तो जनाब यूसुफ हैं, इन्हें जुलेखा चाहिए, यानी वो मशरकी औरत जो इश्क करती है वो इन पर आशिक हो तब बात बनती है। लेकिन सर्व नाम की कोई चीज इस शायर ग्रामी में नहीं है। शऊर के यहाँ जिन्स के मसाइल हैं, शराब नोशी के मसाइल हैं, उधार और कर्ज के मसाइल हैं, लेकिन इन सब से बड़ा मसला ये है कि शऊर कभी अपने आप से गाफिल नहीं होते। दुनिया में और खुद अपनी जात में इन्हें कोई मायने नहीं मिलते। वही बेमानवियत जो किताबों में लिखी है, इनका शदीद एहसास शऊर की जिंदगी है। कायनात के बेमायने होने का एहसास, अपनी जात के मायने गुम होने का एहसास इनकी निगाह में सारी हकीकतों को वहमा बना देता है। ये जो आपको अनवर शऊर की शायरी में कभी कौले महाल, कभी चुटकुल्लाबाजी, कभी ज़राफत की एक लहर और कभी तंज मिलता है, इसका सबब यही लायानियत का एहसास है। जब भी किसी आदमी में मजहबी एहसास कम होने लगता है तो ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। कराची में जो कत्लो गारत गरी है, इस कत्लो गारत गरी के एक मामले में जरा अनवर शऊर का रद्द अमल मुलाहिजा कीजिए। अनवर शऊर जो कह रहे हैं, इससे हम ये जान जाते हैं कि इनकी मुराद वो नहीं है जो वो कह रहे हैं। कभी कभी इनके तंज में अल्फाज मायने के बिल्कुल उलट हो जाते हैं। कभी इनके तंज की बुनियाद बड़े सख्त मुबालगे पर होती है। मेरे ख्याल में अनवर शऊर के यहाँ तंज अपने एहसासात और अपने ख्यालात से और अपने शऊर से फासले पर होने के बायस पैदा होता है। शायद इसलिए भी अनवर शऊर के यहाँ तंज पैदा हो जाता है कि वो अपनी तहरीर को बहुत संजीदगी से नहीं महसूस करते, लेकिन वो अपनी संजीदगी के मिजाहिया पहलू से वाकिफ रहते हैं। देखिए इनका ये शेर, तसाहुल एक मुश्किल लफ्ज है, इस लफ्ज का मतलब किताबों में कहाँ ढूंढूं, किसी से पूछ लूंगा मैं। तन से अगर आप हिज्व या तज़ीक की तरफ चलें तो आप महसूस करेंगे कि स्विफ्ट ने सच कहा था कि साथी तंज एक ऐसा आईना है जिसमें मुसन्निफ को अपना चेहरा नजर नहीं आता, दूसरों का चेहरा नजर आता है। अनवर शऊर का जो शेर मैंने आपको सुनाया है वो अजीब व गरीब कैफियत रखता है कि इसमें खुद अनवर शऊर का चेहरा तो झलकता ही है, इसके अलावा हम सब लोगों के चेहरे झलकते हैं। ये शेर काहिली का बजाते खुद अजीब मुरक्का है, ऐसा मुरक्का जिसकी पैरोडी नहीं की जा सकती। दरअसल अनवर शऊर का मिजाज खुद नगरी है, लेकिन ये ऐसी खुद नगरी है जिसमें इसकी महबूबाएं और माशरा दोनों सिमट कर आ गए हैं। और खुद अनवर शऊर की जात भी जब वो बहुत संजीदा होते हैं तो इनके लहजे में तंज जरूर होता है। अनवर शऊर की शायरी में सिर्फ इनका जाती तशख्खुस नहीं है, बल्कि वो आवारा आदमी आर्कीटाइप की नुमाइंदगी करता है। ये आवारा आदमी, ये बोहेमियन शख्स सिर्फ मजाज का आवारा आदमी नहीं है, बल्कि रुमानवियत का नुमाइंदा किरदार है। क्लासिकियत से बगावत इसी रुमानी आदमी ने की है। ये आवारा आदमी आज़ादी का नुमाइंदा है, मजहबी आज़ादी का, सियासी और समाजी आज़ादी का, जिनसी आज़ादी भी इसी आज़ादी का हिस्सा है। अनवर शऊर का तंज इसका वो हथियार है जो वो कदीम अक़दार के नुमाइंदों के खिलाफ इस्तेमाल करता है, लेकिन इस तंज में संजीदगी और मिज़ा इस तरह घुले मिले हुए हैं
کہ ان کو अलग महसूस तो किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। माफ कीजिए, मैंने ये गलत कहा है कि रोमानी आदमी नहीं है। जी नहीं, ये वो जदीद आदमी है जो बड़े शहरों में पैदा हो रहा है, जो नस्ल, वतन और रंग पर यकीन नहीं रखता, जो माशी शऊर रखता है, मजहबी शऊर नहीं रखता, जो तशबी और इस्तारे से ज्यादा तंज, कौले महाल और तमस्खुर से काम लेता है। वो देखिए, जदीद आदमी हमारे शहर में आ रहा है, यानी अनवर शऊर आ रहा है। वो कायनात को एब्सर्ड समझता है। खवातीन से गुजारिश है कि वो इसे खुदकुशी से रोकें। हाजरीन, हमारे अनवर शऊर से बहुत पहले सुकरात ने भी तंजिया इंकिसार से काम लिया था, और एक यूनानी मुफक्किर डायगनीज था जो बर्फबारी में खड़ा अकड़ रहा था। खवातीन उसे समझा रही थी कि वो साइबान के नीचे आ जाए, मगर वो मानता नहीं था। इत्तेफाकन अफलातून वहां से गुजरा। उसने ये सूरत हाल देखी कि खवातीन उसे समझा रही हैं और वो साइबान में नहीं आता। तब अफलातून ने कहा, खवातीन, आप तमाम लोग यहाँ से हट जाएं तो वो खुद साइबान में आ जाएगा, मगर मुश्किल ये है कि शायरों के इस डायगनीज के सामने खवातीन भी नहीं हैं और ये बर्फबारी में तना खड़ा हुआ है और गा रहा है, मुस्कुरा कर देख लेते हो मुझे, इस तरह क्या हक अदा हो जाएगा। सच तो यह है कि अनवर शऊर पर तनकीद का हक अदा नहीं हो सकता, लेकिन अनवर शऊर ने शायरी और काहिली दोनों का हक अदा कर दिया है। नशे ने इस काहिली को जी का जंजाल बतलाया है। पहले अनवर शऊर ने अपनी काहिली का जिक्र किस तरह किया है कि वो दीदनी से ज्यादा शुनीदनी से फरमाते हैं, तसाहुल एक मुश्किल लफ्ज है, इस लफ्ज का मतलब किताबों में कहाँ ढूंढूं, किसी से पूछ लूंगा मैं। तो काहिली के सिलसिले में नशे ने क्या कहा है अब याद नहीं आता, बस इस कदर सुन लीजिए कि इनके 2 शेरी मजमुए छप कर आ गए हैं, एक अंदोख्ता और दूसरा मश्क़ सुखन। लीजिए, इन शेरी मजमुए में हर एक से 2-4 शेर सुनाए देता हूँ। किया है गर्दिशों से तंग आकर फैसला मैंने कि मेहनत के अलावा चापलूसी भी करूंगा मैं। तसाहुल एक मुश्किल लफ्ज है, इस लफ्ज का मतलब किताबों में कहाँ ढूंढूं, किसी से पूछ लूंगा मैं। कहाँ वो जाम, कहाँ मैं, और आज का मौसम कि जाऊं भी तो वो समझे हवा का झोंका है। साफ व शफाफ आसमां को देख कर गंदी गंदी गालियां बकता हूं मैं। अपने ऊपर तंज करने की सलाहियत अनवर शऊर से ज्यादा खुद अनवर शऊर ही में हो सकती है, किसी और में नहीं, वरना हम जैसे लोग तो अनवर शऊर का चेहरा देखते रह जाते हैं। ख्यालों में परवाज करने का शौक मिला है परी पैकरों से हमें। अपनी अफसुर्दगी और तन्हाई को भी अनवर शऊर तंज़ो मिज़ा में बदल देने की बड़ी सलाहियत रखते हैं। हुकूमत की है दिल की मुमलिकत पर कई शहजादियों ने बारी बारी, कराची में पता चलता नहीं कुछ, कब आई कब गई बादे बहारी। क्या खूबसूरत शेर है, पता नहीं तंज है या मिज़ा। गुजारे हैं हजारों साल हमने इसी 2-4 दिन की जिंदगी में। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो हमारी तरफ से शुक्रिया कबूल फरमाएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।